Hello friends, welcome to all in Study Career, and in this video lecture today we are going to discuss about some periodicals। जी हाँ, हम बात करेंगे कुछ periodicals की जो 18th सेंचुरी से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो periodicals है वो है टेटलर। टेटलर वॉज ए ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोसाइटी जर्नल बिगन बाय रिचर्ड स्टील। किसने शुरू किया था? रिचर्ड स्टील ने। एंड पब्लिश्ड इन 1709, पब्लिश्ड फॉर 2 years, 2 साल के लिए पब्लिश हुआ था, क्योंकि इसके बाद स्पेक्टेटर सोसाइटी में आ गया था। फिर इट रिप्रेजेंटेड अ न्यू अप्रोच टू जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म को है दोस्तों, इस जो इस पीरियडिकल्स ने है एक न्यू डायरेक्शन दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। लैंग्वेज क्या है इसका? वो इंग्लिश है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्राइस वीकली। ठीक है, 3 बार वीक में। और पब्लिकेशन डेट क्या है इसकी? 1709। और कंट्री यूनाइटेड किंगडम। और कुछ एक बात और इसके बारे में, टेटलर के बारे में, इससे कुछ एसिस्ट जो हमारे पास काफ़ी प्रोमिनेंट एमिनेंट एसिस्ट है वो इन्फ्लुएंस हुए थे काफ़ी से। तो उनमें 2 नाम है हमारे पास, एंड दीज 2 names आर चार्ल्स लैम एंड विलियम हैजलिट। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हम स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर वॉज अ डेली पब्लिकेशन फाउंडेड बाय जोसेफ हेडिसन एंड रिचर्ड स्टील। तो ये कोलोबरेटेड वर्क था। ठीक है, मैगजीन थी। और किसने काम किया था इसमें? एक तो हमारे पास जोसेफ हेडिसन है और एक रिचर्ड स्टील है। पब्लिश्ड इन 1711, 2 साल बाद टेटलर के। ठीक है, इट वॉज कलेक्टेड इंटू 7 वॉल्यूम्स, 7 वॉल्यूम में था। लेकिन 1714 में क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजिंग हुई और कुछ और लोगों ने भी इसमें काम किया। जैसे कि जब इसके अर्थ वॉल्यूम आई थी, तो जैसे अस्टेस अस्टेस बगल है एंड एक पोएट थे और जॉन हक्स, उन्होंने इसमें काम किया। इसके साथ जोसेफ हेडिसन के साथ। जो हमारे पास अर्थ वॉल्यूम थी उसमें रिचर्ड स्टील का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो आइए आगे हम बात करते हैं रैमलर की। रैमलर वॉज अ पीरियडिकल बाय सैमुअल जॉनसन। जो सैमुअल जॉनसन थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, उनके 2 पीरियडिकल्स है। एक तो है रैमलर, एक रैमलर है, एक एडलर है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह। ठीक है, कि कब पब्लिश होता है? तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रॉम 1750 टू 1752, 1750 से 1752 में। एंड टोटल 208 आर्टिकल्स, जिसमें कितने हैं? 208 आर्टिकल्स टोटल है। और अगर हम बात करें हेडलर की, सीरीज ऑफ 103 एसेज बट 12 ऑफ देम बाय जॉनसन, पब्लिश्ड इन द लंदन वीकली द यूनिवर्सल क्रॉनिकल बिटवीन 1758 टू 1760। इसमें टोटल तो कितने हैं? जो एडलर की बात करें, इसमें टोटल 103 है, लेकिन उनमें से 12 ऐसे हैं जो उसने पब्लिश किए थे यूनिवर्सल क्रॉनिकल में 1758 से 1760 में, 1758 से 1760 तक। तो अब एक आगे बात करते हैं एक और पर्सन की, जिनका नाम है एडवर्ड केव। तो उन्होंने क्या लिखा था? द जेंटलमैन्स मैगजीन। ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, कई बार पूछा नहीं है अभी तक, तो हो सकता है आगे पूछे ये। जेंटलमैन्स मैगजीन, दिस पीरियडिकल्स पब्लिश्ड इन 1731, 1731 में पब्लिश हुई थी बाय एडवर्ड केव, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड मैगजीन। अगर क्वेश्चन इस तरह आए दोस्तों कि मैगजीन वर्ड किसने कॉइन किया है और किस भाषा का शब्द है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो मैगजीन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मैखाजिन, ठीक है, मैखाजिन से लिया है, एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स स्टोर हाउस। तो जो इन चीज़ों में है किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो एडवर्ड केव है, ध्यान रखना आपने। और लास्ट है हमारे पास सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट, published in 1762 1761 from the perspective of the fictional लियांची अल्तांगी। एक फिलोसफर है लियांची अल्तांगी, अ चाइनीज फिलोसफर लिविंग इन लंदन। ठीक है, उस समय लंदन में रह रहे होते हो, तो इसके बारे में कुछ इसमें बताया है, इस मैगजीन में बताया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आपको इससे समझ आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं एक और वीडियो में।
बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।